हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां बताएंगे और आप सब ध्यान से पढ़िएगा कि क्या हम बताने वाले हैं और कैसे बताएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की? बताइएगा आप सभी लोग कि विजयनगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन बी है हरिहर द्वितीय ने, ऑप्शन सी है विजय राय ने, या ऑप्शन डी है बुक्का द्वितीय ने। तो किसने की? हरिहर और बुक्का ने की। ठीक, हरिहर और बुक्का, ऑप्शन ए एकदम सही और सटीक आंसर है। ठीक है, और कब की? 1336 में। और विजयनगर को भी संगम वंश के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इनके पिता का नाम संग्राम सिंह नहीं, संगम था। ठीक है, संगम। और जो विजयनगर 4 राजवंशों में बटा हुआ था। ठीक है, 4 वंशों ने इस पर राज किया था। कौन कौन से? एक तो संगम हम अभी बता चुके हैं, संगम। ठीक, संगम वंश, इन्होंने 1336 से 1485, ठीक, 1485 ईस्वी तक शासन किया। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे शालू वंश, शालू वंश। ठीक है, और इन्होंने कब से कब तक किया? 1485 से 1505 ईस्वी। ठीक, दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और तीसरे कौन है? तुलु। ठीक है, तुलु, तीसरे तुलु वंश। ठीक, तुलु वंश। और ये कब से कब तक थे? 1505 से 1570 ईस्वी। ठीक, और हमारे चौथे हो जाते हैं, यहीं मैं लिख देता हूं चौथे, अरावीडू। अरावीडू, ठीक, इन्होंने कब से कब तक किया? 1570 से 1650। ठीक, और इन्होंने चारों ने मिलकर लगभग विजयनगर पर 300 वर्षों तक शासन किया। ठीक, 300 वर्ष। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कवित्री कौन थी? इनकी एक मधुरा विजय नामक एक कृति लिखी है और अपने पति के अभियानों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो इनमें से कौन सी वो कवित्री थी? ऑप्शन है गंगा देवी, ऑप्शन बी है भारती, ऑप्शन सी है वरदाम्बिका, या ऑप्शन डी वज्जिका विज्जिका। तो कौन है वो? गंगा देवी। और ये हरिहर सेकंड के द्वारा, हरिहर सेकंड, ठीक है, सेकंड के द्वारा 2 सेना भेजी गई। ठीक है, 2 सेना भेजी गई। कहां पे? मथुरा पे। ठीक है, 2 सेना। एक का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? कुमार सवल। एक तो कुमार सवल के द्वारा किया गया था और दूसरा किया गया था कुमार कंपन। ठीक है, कुमार कंपन अडियार, इनके द्वारा किया गया। ठीक है, और इन्होंने मथुरा को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, और इन्हीं की पत्नी गंगा देवी द्वारा इस पर एक कृति लिखी गई है जिनमें इन्होंने इनका विजय का वर्णन किया। ठीक है, चलिए मित्रों, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को जीता। विजयनगर के कौन से शासक थे जिसने बहमनियों से गोवा को जीता? ठीक है, कौन से शासक थे? ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी है हरिहर प्रथम, ऑप्शन सी है बुक्का प्रथम, या ऑप्शन डी है देवराय द्वितीय। तो कौन से थे? ये हरिहर द्वितीय के द्वारा गोवा जीता गया बहमनियों से। ठीक है,
ऑप्शन बी एकदम सही और सटीक आंसर। चलिए मित्रों, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा युद्ध किसके साथ लड़ा? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा? ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है गजपति या ऑप्शन डी है इस्माइल आदिल खान। तो किसके साथ गोलकुंडा की युद्ध हुआ था? कौन था वो था कुली कुतुब शाह। ठीक है, इसके साथ कृष्णदेवराय द्वारा युद्ध किया गया। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टकवि दिग्गज थे। बताइएगा आप सभी लोग, इनके दरबार में अष्ट दिग्गज किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन ए है 8 तेलुगु कवि को, ऑप्शन बी है 8 मंत्री को, या ऑप्शन सी है 8 सेनापति को, या ऑप्शन डी है 8 परामर्शदाता को। तो अष्ट दिग्गज किन्हें कहते थे? वो थे तेलुगु के 8 कवि थे और ये बहुत ही विद्वान थे। ठीक है, और हम कृष्णदेवराय के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। इनके शासनकाल को इन्हीं कवियों की वजह से, अष्ट दिग्गज की वजह से शासनकाल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था, या साहित्य का स्वर्ण युग। ठीक है, स्वर्ण युग या फिर क्लासिकी युग। ठीक है, और इनके द्वारा एक रचना इनकी है कृष्णदेवराय की। रचना कौन सी है? रचना है उनकी अमुक्ता माल्यद। ठीक है, और ये स्वयं भी एक कवि लेखक जो भी कह सकते हैं वही थे। ठीक है, और ये जो अष्ट कवि 8 तेलुगु कवि हैं, इनमें से एक सर्व प्रमुख कवि हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम था पेड्डायन। ठीक है, सॉरी पेडना था, पेड्डाना। ठीक, पेड्डाना था उनका नाम। और मैं आपको बता दूं, इनकी रचना है कौन कौन सी रचना है? एक थी मनुचरित और दूसरी थी स्वरोची। संभव। ठीक है, स्वरोची संभव। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और जो पेड्डाना थे, ये बहुत बड़े संस्कृत भाषा और तेलुगु भाषा के विद्वान थे। ठीक है, ज्ञाता। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता था? इनमें से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्राप्त थी? कौन था वो? ऑप्शन ए है राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी है हरिहर, ऑप्शन डी है बुक्का। तो आंध्र भोज किसे कहा जाता था? कौन था वो? ऑप्शन बी द राइट आंसर, कृष्णदेवराय को ही आंध्र भोज नाम से जाना जाता था। और क्या? और इन्हें अभिनव भोज, ठीक है, अभिनव भोज भी कहते थे, अभिनव भोज। और एक आंध्र पितामह, ठीक है, आंध्र पितामह। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? ठीक है, ऑप्शन है कोंकणी, ऑप्शन बी है तेलुगु,
ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है मलयालम। तो किस साहित्य का स्वर्ण युग था? वो था तेलुगु। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलते हूं मित्रों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? बताइएगा आप सभी लोग कि कृष्णदेवराय किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए है वारंगल, ऑप्शन बी है नागलापुर, ऑप्शन सी है चंद्रगिरी, या ऑप्शन डी है उदयगिरी। तो किसकी स्थापना कृष्णदेवराय के द्वारा की गई थी? किसकी स्थापना? ए नागलापुर की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नागलापुर की स्थापना कृष्णदेवराय के बारे में की गई थी, कृष्णदेवराय के द्वारा। ठीक है, चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? विजयनगर का एक प्रसिद्ध हजारा मंदिर है, किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए है हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी है देवराय प्रथम, या ऑप्शन डी है देवराय द्वितीय। तो हजारा मंदिर जो है, हजारा मंदिर वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? वो हुआ था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए मित्रों और एक मंदिर था, एक मंदिर और था, कौन सा? विट्ठल स्वामी मंदिर। ठीक है, विट्ठल स्वामी मंदिर और एक हजारा मंदिर, इन दोनों का निर्मित शासनकाल वो कृष्णदेवराय के शासनकाल में हो। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम के, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के, ऑप्शन सी वीर विजय के, या ऑप्शन डी कृष्णदेवराय के। तो किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में यहाँ विजयनगर आया था। ठीक है, और ये अपने समय के सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है, देवराय द्वितीय। ठीक, और ये अब्दुल रज्जाक कौन था? अब्दुल रज्जाक कौन था? ये फारसी राजदूत था। ठीक है, फारसी राजदूत। इनका शासन कब से कब तक था? इनका शासन देवराय द्वितीय का 1422 से 1442। ठीक, चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निकोलो कोंटी कौन था? बताइएगा आप सभी लोग कि निकोलो कोंटी कौन था? कौन था निकोलो कोंटी? एक प्रसिद्ध चित्रकार था, या इटली का एक यात्री था, या पुर्तगाली यात्री, या ऑप्शन डी एक ईरानी यात्री। तो निकोलो कोंटी कौन था? नाम से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये इटली का एक यात्री था। ठीक है, इटली का यात्री निकोलो कोंटी। ओके, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किन राजाओं का आश्रय प्राप्त था? भाष्यकार सायण को किन राजाओं का आश्रय प्राप्त था? ऑप्शन ए है सातवाहन राजाओं का, ऑप्शन बी परमार राजाओं का, ऑप्शन सी विजयनगर के राजाओं का, या ऑप्शन डी वाकाटक के राजाओं का। तो किनका आश्रय इनको प्राप्त था? भाष्यकार सावण को ये विजयनगर के राजाओं का आश्रय प्राप्त था इनको। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का प्रथम युद्ध, या ऑप्शन सी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, और एक किनके किनके बीच हुआ था बताइएगा सभी लोग। ये हुआ था बहमनी राज्य के
संयुक्त सेनापति, संयुक्त सेना द्वारा, ठीक है। संयुक्त सेना एक तरफ थी बहमनी राज्य की, और विजयनगर की सेना एक तरफ, जिससे विजयनगर की पराजय हुई, ठीक है। और इसमें केवल एक ही नहीं था, एक ही प्रांत का बरार, ठीक है, बाकी सभी की संयुक्त सेना थी। और उस समय विजयनगर के शासक कौन था? वो सदाशिव था, ठीक है, विजयनगर का शासक सदाशिव। लेकिन इसके हाथ में कोई बड़ी शक्ति, यानी इसके हाथ में वास्तविक शक्ति नहीं थी, वास्तविक शक्ति थी एक, इसका एक मंत्री था, ठीक है, सदाशिव का एक मंत्री, क्या नाम था उसका? राम राय, राम राय, ठीक है। इनके हाथ में सारी शक्तियां थी और एक कुशल शासक भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा तालिकोटा हो जाएगा। और इनकी मृत्यु इसी युद्ध में हुई थी, ठीक है, वीरगति को प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन मित्रों हमारा है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइएगा आप सभी लोग कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता, ऑप्शन ए भू राजस्व, ऑप्शन बी अधिशेष लगान, ऑप्शन सी मुद्रा प्रणाली, ऑप्शन डी बंदरगाहों से आमदनी। तो इनकी वित्तीय व्यवस्था क्या थी? वो थी मुद्रा प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, मुद्रा प्रणाली इनकी वित्तीय व्यवस्था थी, ठीक है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस स्थान के खंडहर को विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कहाँ के खंडहर को? ऑप्शन है गोलकुंडा, ऑप्शन बी है बीजापुर, ऑप्शन सी है हम्पी, ऑप्शन डी है अहमदनगर। तो कहाँ थी विजयनगर की राजधानी? हम्पी, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर, ठीक है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? विजयनगर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने उस समय चीन के सम्राट जो था उसके पास अपना एक राजदूत भेजा था? ऑप्शन है हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी है सालू नरसिंह, ऑप्शन डी है बुक्का प्रथम। तो किसने भेजा था? ये बुक्का प्रथम द्वारा अपना एक राजदूत चीन में भेजा गया था, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, ठीक है। विठल मंदिर के जो 56 स्तंभ हैं उनसे संगीत में स्वर निकलते हैं, वो कहाँ पे है? ऑप्शन है बेलूर, ऑप्शन बी भद्राचलम, ऑप्शन सी श्रीरंगम, ऑप्शन डी हम्पी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विठल मंदिर कहाँ है? अभी मैंने बताया विठल स्वामी मंदिर, ठीक है, पूरा नाम, वो हम्पी में है, ठीक है, हम्पी। और ये किसके शासनकाल में बनाया गया था? कृष्णदेव राय, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर हमारा मित्रों, ये जो है विजयनगर साम्राज्य था उसके इतने ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे और हमने वो सारे उठा लिए थे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और कल का हमारा जो मध्यकालीन भारत का एक लोधी वंश है वो छूट गया था, तो इसे हम कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो लोधी वंश कब से कब तक था? लोधी वंश 1451 से 1526। और ये कितने वर्षों तक था? ये हो जाएगा 75 वर्ष, ठीक। चले हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका क्या है, ठीक। ऑप्शन ए सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल का था? बताइएगा आप सभी लोग, इनमें से कौन सा वंश था जो अफगान मूल का था? ऑप्शन ए है लोधी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी खिलजी, ऑप्शन डी सैयद। तो कौन अफगान मूल का था? ये लोधी अफगान मूल का था, ठीक है, अफगान मूल का था। और बताइएगा कि लोधी वंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना बहलोल लोधी द्वारा की गई, ठीक है, बहलोल लोधी।
और ये कब से कब तक था? ये 1451 से 1489 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए मित्रों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए खातौली का युद्ध, ऑप्शन बी सिवाना का युद्ध, ऑप्शन सी सारंगपुर का युद्ध, या ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कहां पराजित किया? ये किया ऑप्शन ए खातौली के युद्ध में। ठीक है, खातौली के युद्ध में इन्होंने पराजित किया इसे। और खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1518। ठीक है, 1518। इब्राहिम लोदी का शासनकाल कब से कब तक था बताइएगा सभी लोग। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1570 से 1517 से 1526 तक था। ठीक है, और 1526 में बाबर द्वारा ये मारा गया था। ठीक है, उसे हम अगले क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जब हम मुगल को पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस सुल्तान ने आगरा नामक नगर बसाया? किस सुल्तान ने आगरा नामक नगर बसाया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उस सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और सिकंदर लोदी का कार्यकाल कब तक था? ये था बहलोल लोदी के बाद तुरंत आया था। ठीक है, 1489 से 1517 तक। ठीक है, चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? कौन था वो? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो कौन था वो? ये सिकंदर लोदी था। ये रचना करता था और उसका नाम गुलरुखी देता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सुल्तान अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? किसने अन्न पे कर समाप्त किया था? कौन था वो? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके समय में अन्न पे भी कर लगता था, लेकिन इसने समाप्त कर दिया जो उस पे लगता था, वो था सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, तो मित्रों हमारा सेशन यहीं तक था। आप सभी का अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करिए, दोस्तों का शेयर करिए। कुछ डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हम आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बस हम यहीं तक हमारी क्लास थी। जय हिंद।